तो क्लास 9th की हम लोग प्रश्नावली 9.3 को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा दिया गया है कि आकृति 9.23 ये हमारा आकृति है, ठीक है, जिसका केंद्र वो है, यहाँ पर ओ केंद्र है और इस वृत्त पर 3 बिंदु है ए बी सी, और वो देख ले सकते हैं कि ए बी सी डी भी है, अतिरिक्त डी भी एक बिंदु है आगे लिखा हुआ क्वेश्चन में, जिसमें हमारा एंगल बी ओ सी 30 डिग्री है, बी ओ सी यानी कि ये वाला 30 डिग्री है, ठीक है, और ए ओ बी 60 डिग्री है, ए ओ बी 60 डिग्री है। अब हमें दिया गया है कि यदि चाप ए बी सी के अतिरिक्त ए बी सी हमारा चाप है, ठीक है, यानी कि ए से सी तक चाप है हमारा, चाप क्या होता है वो भी मैं बता दूंगा, ठीक है। तो एक चाप है ए बी सी, अब उस पर अतिरिक्त उसके बाद भी हमारा डी एक और पॉइंट है वृत्त पर, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ए डी सी ज्ञात करना है। ए डी सी एंगल ए डी सी क्या होगा, ए डी सी। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं हमें इसमें एक परमय का यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको चाप बता देता हूँ कि क्या होता है। हमारा ये ओ केंद्र वाला एक वृत्त है कि नहीं है। तो ए से लेकर बी तक या फिर ए से लेकर सी तक, तो हम लोग अभी यहाँ मान के चलेंगे कि ए से लेकर सी तक, ठीक है। ये हमारा क्या है, एक चाप है। ये जो रेखा है ना, यहाँ से ये कर्व, ये परिधि वाला जो रेखा गया है वो ए से लेके सी तक जो गया उसी को चाप कहते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें लिखेंगे कि दिया है, तो इस प्रश्न में हमें क्या क्या चीज़ें दी गई है, तो वो लिखेंगे कि हम यहाँ लिख देंगे कि एंगल जो हमारा है, ये सब चीज़ें लिखेंगे, सब फालतू चीज़ें लिखेंगे, ठीक है, कि वो केंद्र है, ये है, वो है, ये सब चीज़ें लिखेंगे। तो सबसे पहले काम का बात हम लोग लिखते हैं कि एंगल जो हमारा है बी ओ सी बराबर 30 डिग्री है, तथा हमारा एक और एंगल है वो है ए ओ बी जो कि है 60 डिग्री का, ठीक है। अब हमें ज्ञात क्या करना है वो लिखते हैं। तो ज्ञात क्या करना है वो चीज़, तो हमें ज्ञात करना है कि एंगल जो हमारा है ए डी सी ये हमारा क्या होगा, ठीक है, ये कितना डिग्री का हम लोग आएगा, तो इसको निकालेंगे हम लोग। तो अब हम लोग इसको शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत कैसे करेंगे, हम लोग इसमें लिखेंगे प्रमाण, ठीक है, प्रमाण लिखेंगे। अब हम लोग इसको हल करेंगे। अब देखिए हम लोग इसमें जैसे कि मैंने बताया कि इसमें एक हम लोग परमय का यूज करेंगे, जो कि 9 चैप्टर में ही हमारा एक परमय है, ठीक है। तो उस परमय में हमारा क्या बोलता है कि यदि ए से सी तक कोई वृत्त है, ठीक है, उस वृत्त का ए से सी तक कोई चाप है और उस चाप से केंद्र पर जो एंगल बना है, यानी कि ए ओ सी, ये वाला एंगल ए ओ सी जो एंगल है, यानी ये टोटल 30 और 60 दोनों मिला के यानी 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये पूरा जो एंगल है वो हमारा इस एंगल का डबल होता है, यानी कि ये हमारा 45 होगा, ठीक है, क्योंकि ये 90 हो रहा है, ये 45। अब ये ही 45, ये भी 45 इसलिए होगा क्योंकि ए और सी से ही केंद्र पर जो बना है वो एंगल, यानी ये पूरा वाला, और ये और सी चाप से ही जो परिधि पर एंगल बना है, ठीक है। ये एंगल डी यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, इधर इधर, ठीक है, लेकिन परिधि पर ही होगा और यहाँ से ही होगा। जो हमारा चाप है उस चाप से ही होगा, जिस चाप से हमारा केंद्र पर जो एंगल पूरा बन रहा है उसी चाप से पूरे परिधि में कहीं पर एंगल बनेगा, तो वो आधा बनता है, ठीक है, यानी ए वाला आधा रहेगा इसका। तो हम लोग इसको लिख के कैसे सॉल्व करेंगे वो हम लोग लिखते हैं। तो प्रमाण में हम लोग जो परमय का हम लोग यूज़ करने वाले हैं उसी परमय को लिख देंगे, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग यहाँ लिखेंगे कि एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, देखिए ये जो हमारा चाप है AC, उससे हमारा केंद्र पर जो अंतरित कोण है उसके बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग, यानी कि कहीं भी परिधि पर, वही चाप से कहीं भी परिधि पर शेष भाग में
शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण यानी बनने वाला कोण, जैसे कि यहाँ डी बन रहा है ना वृत्त के किसी भी भाग पर, परिधि पर, ठीक है, इसका दुगुना होता है। दुगुना कौन होता है? केंद्र पर जो बनता है वो, ठीक है। इस परिधि से ये दुगुना होता है, यानी ये 90 हो रहा है, 60 और 30 जोड़ते हैं तो 90, तो ये हमारा 45 होगा, ठीक है। इसलिए हम लोग लिखें कि जो हमारा एंगल है AOB और BOC प्लस एंगल BOC, ये हमारा क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा दोगुना, किसका दोगुना है ये? ADC के, एंगल ADC के, ठीक है। अब AOB का मान लिखते हैं, AOB 60 डिग्री है, ठीक है, और BOC का मान लिखते हैं, ये हमारा 30 डिग्री है, जो कि बराबर होगा इधर एंगल टू एंगल ADC। अब 60-30 जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 90, और 2 इधर है तो यहाँ भागा हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा एंगल ADC। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि इसलिए इसको हम लोग काट सकते हैं, तो 2 से हमारा कट जाएगा 45 बार में, ठीक है। अब इसलिए हम लोग लिखेंगे कि जो हमारा एंगल है, इसलिए हम लोग लिखेंगे कि एंगल ADC ये हमारा क्या होगा? बराबर हो जाएगा 45 डिग्री के, ठीक है। और यही हमें पूछा गया है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आशा करते समझ में आ गया होगा आप लोगों को।